Welcome, ladies and gentlemen, to another episode of MNS. क्या बोलता है? क्या चल रहा बाप? शान पत्ती का लेला क्या? सत्या फिल्म के बाद देश की भाषा ही बदल गई। ये हो क्या रेल है? मैंने तो सुना है कि फ्यूचर में हमारे काफी सारे नेता भी इसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं, खास करके वो नेता जिन्हें जेल में रह के सत्या टाइप भाषा के फ्री ट्यूशंस मिले। तो अगले बरस किसी राष्ट्रीय दिवस पर किसी राज्य के नेता कहते हुए सुनाई देंगे, ए क्या बोलता बिड़ू लोग, आज सॉलिड बड़ा दिन है क्या? ये दिन पर 51 साल पहले अपने कंट्री का फ्यूचर ही बदल गया साला। कंट्री बोले तो वो पीने का कंट्री नहीं है, कंट्री बोले तो ये अब उनका देश। इस साला गोरे लोग ने इधर अपना सॉलिड आंकड़ा जमा था, मगर अपन लोग भी सॉलिड भिड़ गए बाप। एकदम ताव में आके बोल दिया गोरे लोगों को, चल सटक इधर से, नहीं तो तेरा 1-2 का 4 बना डालेगा क्या? तो आप बाप लोगों ने भी पढ़ा होगा किताब में वो 1942 का फुट इंडिया मूवमेंट। अरे बेड़ू फुट नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट है। ए शाणे, फुट इंडिया क्विट इंडिया एक ही बात है। चल चुप बैठना, चांद पत्ती नहीं करने का, गिटार पे दतिंगबाजी का डिंग डोंग कर चल। बात करेगा। हाँ, तो 1947 में इंडिपेंडेंस के पहले सॉलिड खून खराबा मर्डर बीडर हुआ था। वो टाइम साला सुपारी बिपारी कुछ नहीं था, सब फ्री मर्डर होता था। अभी जमाना एकदम कॉन्डोम हो गया है। क्या है, हर एक चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। तभी बेल बिल नहीं था, सीधा अंदर। तो फिर आज बड़ा दिन है तो कुछ जश्न बिशन मनाए, कुछ डिस्को बिस्को करे क्या? क्या बोलता है? ए जेंटलमैन लोग और उनका लेडीज लोग, जाने का नहीं, ब्रेक के बाद अपन अभी वापस आता है। आज का अपन का गेस्ट है रोहित रॉय, और वो रंबा वाली क्या नाम है, कल्पना अय्यर। अभी चुपचाप अपन बिड़ू शरियार उसके बैंड के लिए ताली बजाने का क्या नहीं था, फोड़ डालेगा, काट डालेगा क्या? वेलकम बैक, हाय आई एम एसएस एंड यू वाचिंग एमएनएस। दोस्तों, अगर हमारे भारतवासी पॉलिटिक्स में उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना क्रिकेट में लेते हैं, तो शायद ये देश सुधर जाता है। इसके लिए हमने एक नया आइडिया सोचा है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इन क्रिकेट स्टाइल। तो सुनिए आज की ताजा खबरें। बैटिंग कर रहे हैं वाजपेयी जी, और उनके साथ है रनर जयललिता जी। इंडो इटालियन एंड से आ रही है सोनिया जी, जो आजकल के लेटेस्ट बॉफर स्टाइल बॉलिंग में एक्सपर्ट हैं। सोनिया जी ने बॉल डाला बंदूक में और फायर किया। वाजपेयी जी ने जोर का शॉट मारा और रन लेने के लिए निकले, मगर जयललिता जी अपनी जगह से नहीं हिल रही हैं। पवार जी ने महाराष्ट्र एंड से बॉल उठाया, राजेश पायलट के हाथ में दिया और उन्होंने सोनिया जी को बॉल वापस दे दिया। शायद पवार जी और सोनिया जी के बीच कुछ अनबन है। जयललिता जी ने वाजपेयी जी को पिच के बीच में बुलाया है और उनके बीच कुछ डिस्कशन हो रही है। जयललिता जी कह रही है वाजपेयी जी से, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं रन नहीं लूंगी, या तो फिर तुम्हें रन आउट कर दूंगी। हमारे रिपोर्टर का कहना है कि आज से वाजपेयी जी सिर्फ एक हाथ से बैट पकड़ेंगे, क्योंकि उनका दूसरा हाथ बंधा हुआ है। आजकल हमारे शहर में जगह यानी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत झगड़ा चल रहा है। हमारे शहर के बिल्डर जहां खाली जगह देखते हैं वहां बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। इसीलिए तो मैं किसी भी बिल्डर से हाथ मिलाने से, हैंडशेक करने से कतराता हूं। यार, खाली हाथ देखा तो कहीं हाथ में बिल्डिंग ही ना खड़ी कर दे। और बिल्डिंग भी बनती है च्युइंगम और फेविकॉल से जुड़ी हुई, हर दूसरे दिन 2 डाउन। और फ्लैट्स इतनी छोटी कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो जगह और भी छोटी लगनी चाहिए। हटो भाई, तुम लोग सर पे मत चढ़ा करो, कहां जाए। सुना है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की कविताओं की किताब रिलीज होने जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पीएम जी को कविता लिखने के लिए काफी टाइम मिलता होगा। वैसे हमारे हाथ एक कविता लगी है, टाइटल है क्यों तंग करती हो इतना। आइए मैं सुनाता हूं। हाथ बटाने के लिए शेक किया था हाथ, हाथ बटाने के लिए शेक किया था हाथ, तुमने तो सॉलिड ग्रिप में जकड़ लिया। किया था वादा निभाओगी साथ,
मगर कॉकटेल को ठर्रे में बदल दिया। हट, ये पीएम जी की लिखी हुई तो हो ही नहीं सकती, बकवास है ये। खैर आगे देखते हैं। हाँ, अब खाओ कसम, प्रॉमिस करो सताओगी नहीं, कोलिशन हिलाओगी नहीं। भैया छोड़ मोरी, वरना ये देश रह जाएगा यहीं का यहीं। ये पीएम की नहीं लगती, ये पीएम की हो ही नहीं सकती। शायरी लिखने वालों को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। You are under arrest. खैर ये तो रही पीएम जी की नकली कविता, पर इस मामले में हमारे उस्ताद भी कम नहीं। वो आज बुढ़ऊ किधर है? और कोई बात नहीं, अपन तो हैं। तो अर्ज क्या है, न तू शायर है न शायर का भतीजा। क्या? न तू शायर है न शायर का भतीजा है, अमा तू तो अपने बाप की डिफेक्टिव फैमिली प्लानिंग का नतीजा है। हाँ ठीक है ठीक है। इश्क ने गालिब नंगा कर डाला, इश्क ने गालिब नंगा कर दिया, वरना इसकी भी कपड़े की दुकान थी। ओढ़ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की, ओढ़ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की, अब ये लो मियां रसीद इसके दाम की। ए अजनबी तू भी आवाज दे कहीं से, ए अजनबी तू भी आवाज दे कहीं से, पास आओगे तो मार पड़ेगी, बात करो वहीं से। सच आजकल शायरों का बड़ा बुरा हाल है। आइए देखें लालू जी के क्या हाल है। जब उन्हें पता चला कि सेंटर बिहार की गवर्नमेंट का खेल खत्म करने वाली है तो सुना बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे ये तो हमारी कॉन्स्टिपेशन का खिलाफ है। ना 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 ना, ये बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिपेशन का खिलाफ है। रबड़ी तुम घबराओ मत, जमी रहो। आजकल हमारे शहर में गैंग इतनी हो गई है कि शूट आउट के बाद पुलिस का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसको पकड़े, इस गैंग को या उस गैंग को, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर गैंग्स के भी फिक्स टाइमिंग्स होते तो पुलिस का काम काफी आसान हो जाता। मसलन सवेरे 8 से 11 बजे तक सिर्फ लवली जी की गैंग को परमिशन है, 11 से 1:30 तक ताऊ जी की गैंग, 1:30 से 2:30 तक लंच ब्रेक, 2:30 से 4:30 तक बड़ा महाजन जी की ड्यूटी। कितना आसान हो जाता है सबका काम। वेलकम बैक, आई एम एसएसएन, यू वाचिंग एमएनएस। हमारी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को ट्यूशन देने से मना कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेचारे ब्लैक में ट्यूशन देने पर मजबूर ना हो जाएं। इको में डिमांड सप्लाई चैप्टर 20 का 25, 20 का 25, 20 का 25। शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 50 रुपए, फ्राइडे को आजाद मैदान में न्यूटन के पहले 2 लॉज पर 20% डिस्काउंट, बुकिंग चालू है, जल्दी बुकिंग चालू कर दो। इधर तू बाद में नए तजुर्बे ढूंढने वालों के लिए इंग्लैंड के एक जेल में आप 50 पाउंड के पेमेंट पर 1 रात जेल में गुजार सकते हैं। 50 पाउंड तो सस्ता है। हमारे यहां अगर यह स्कीम शुरू की जाए तो जरा महंगी होगी। नहीं, हंसने की बात नहीं है शहरी। वो क्या है ना, आजकल हमारे जेलों में बड़े बड़े आदमी मिलते हैं, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, ब्रोकर्स, बड़े ऑफिसर्स, एक्टर्स, और इनके साथ बैठकर एक ही थाली में खाने का मौका और कहां मिल सकता है, वो भी कैंडल लाइट में। मिनिमम चार्ज 5,000 रुपए तो होना ही चाहिए। आजकल बंबई में शूटआउट्स भी इतने हो गए हैं कि अखबार में रोज ये रिपोर्ट होती है। आज बंबई में 1998 का 243वां खून हुआ, यानी शूट आउट ना हुआ, क्रिकेट मैच का स्कोर हो गया। किसी बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी को इस स्कोर को अनाउंस करने की स्पॉन्सरशिप ले लेनी चाहिए। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च करने के बाद कहा कि इस धरती की पहली जीवित यानी लिविंग चीज करोड़ों साल पहले इंडिया में पाई गई थी। ये उसका फॉसिल है। लाइफ बिगैन इन इंडिया। सुनते ही मुझे लगा कि साइंटिस्ट सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव या फिर खुशवंत सिंह की तस्वीर देखकर ही इस नतीजे पे पहुंचा होगा। Our first guest in M&S tonight is the former Miss Teen 1976. Ladies and gentlemen,
Please welcome actress Kalpana Iyer. First, I would like to profusely thank you, Kalpana, for coming on our show. And Thank me for what? Because I've been told you're going to butcher me. do I look the butcher kind? You do, unfortunately. I look the butcher kind. I'm still, trying to get that knack of butchering people. I have to learn a lot from the guests who come. अरे अगर आप अपने आप को बच्चा बोलते तो लोग मुझे माता जी क्यों बोलते हैं? the- आप तो मुझसे पहले से काम कर रहे हैं यार. Yeah, really? When did you join? I started my first film in 1980. 9 साल की उम्र में जब मैंने खिड़की जो होता है ना घर में एक छोटी सी खिड़की होती है उसको पकड़ के मैं डांस किया करती थी. मेरा नाम चिन चिन चू. अच्छा. उस बिना पे मुझे छोटे छोटे शोज मिलते थे जहाँ पे 25 रुपए 50 रुपए 70 रुपए ऐसे मिलते थे. तो उस शोज को करते करते मैंने स्टेज में स्कूल में डांस करना शुरू किया. तो उस शोज के दौरान मुकेश चंद माथुर द लेट मुकेश चंद माथुर चीफ गेस्ट थे और उन्होंने कहा कि हमारे शो में आप डांस करेंगी. तो हमारी तो इतनी उम्र थी नहीं उस वक्त और हमने कहा हम माँ बाप से पूछेंगे. उस जमाने में लोग लड़कियां माँ बाप से पूछा पूछती करती थी. थी. हाँ जी. तो माँ बाप ने कहा कोई इतराज नहीं है पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो उन्होंने कहा सैटरडे संडेज करेंगे. एंड जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि यू वर अ गुड डांसर, आपने ये तय कर लिया कि मुझे फिल्मों में जाना है या इसको शेखर. एज करियर के तौर पे मुझे इसको कंटिन्यू करना है डांसिंग? नहीं शेखर नहीं बिल्कुल नहीं. 9 साल की बच्ची क्या जाने कि नहीं, आगे जब जन के मैंने क्या करना है. नहीं मेरी अव्वल तो सही बात तो ये है कि ये मैं पिटी नहीं चाहती हूँ प्लीज. एक तो मजबूरी थी, पैसों की गरज थी, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और अपने माँ बाप की मैं समझती हूँ मैं बेटा हूँ. और कोई बच्चा होता है जो पैदाइशी बूढ़ा पैदा होता है और जब बूढ़ा पैदा होता है तो अक्ल के साथ भी पैदा होता है. तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी हुनर है और हुनर के जरिए पैसे आ रहे हैं तो पैसे आने दो. और पैसों की वजह से अगर कोई मेरी तालीम में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो मैंने कहा करते रहो. एंड आई डांस विद प्रैक्टिकली एवरीबॉडी हु वाज मेनी 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 इयर्स सीनियर टू मी. And couldn't dance. Most of them. Some of them It could was dance difficult very to match well. Yeah. footsteps with you. Yeah, Would but have I had a disco queen called Shakti Kapoor with me. कि उनको खड़े रहने को बोलो खड़े नहीं रहते खड़े हैं, नाचते अरे, रहते उसको हैं. बहुत शौक है ना? हाँ बहुत शौक है. तो मैंने अपने आप को डिस्को किंग बना लिया. Has it ever happened that he has come to you and says ये स्टेप जो I think मुझ पे ज्यादा सूट करेगा मुझे करना चाहिए, and he's taken the steps away from you? Oh, he has. हाँ? But he is my best pal. I call him my best girlfriend, and he says ये मेरा सबसे अच्छा मेल दोस्त है. अच्छा. And tell me अरे! something about your Miss Teens. That we cannot possibly forget. वो भी अजीबोगरीब दास्तान है. हाँ. मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था तो काफी लोकल कॉन्टेस्ट मैंने जीते. मिस नेपच्यून, मिस नेवी क्वीन, ब्ला ब्ला ब्ला. देन आई वन मिस टीन इंडिया in 1976, Femina Times of India. I represented India in the Miss Teenage Intercontinental in Aruba. I was a finalist and I won the title of the most popular candidate. And then for 2 years I modeled non-stop. And then I represented India one more time as Miss India at the Miss World at the Royal Albert Hall and was a finalist one more time. Great. You have a very impressive dossier. Has there been a moment where a guy has walked up to you and said, I'm going down on my knees, but Kalpana, would you marry me right now? हाय, अगर ये हुआ होता. हाँ. हाय, प्रॉब्लम इज कि मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई आए, कोई तो मर्द आए मेरे सामने और मुझे बोले कि कल्पना तू जैसी भी है मैं घुटनों के बल जाता हूँ, तू मुझसे शादी करेगी क्या? Oh, God. We'll say amen to that. It was lovely talking to you. You just saw an interview with Miss Teen 1976, and now, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Teen 1998 actor Rohit Roy. Rohit, is it true that you have started wielding the megaphone? You started calling the shots. हाँ, I've just about started directing my first show. There is a candidate for your Baat Ban Jaye. Okay. सही में? Is she getting too close for your comfort? No. No? No? Cool. All right. Cool. And yeah, I've just started directing my first show, which is going to be on air in December. And it's great fun wielding the megaphone. You are the original choice of Baat Ban Jaye. Absolutely. What happened? What happened? I didn't remain a choice. You're not saying anything. No. There was some problem, but I always feel that history is written like this. You know, जिसके नसीब में जो है, जिसके भाग्य में है, आपके भाग्य में था, because बात बन जाए had to be a known serial, had to be accepted. You know, with me in it, probably it would have just gotten lost and been a part of history. Okay, what is your next venture? My next independent venture is what I'm directing and acting in. Acha. It's based on an American TV series, Acha. which is
is going to be one of its kind, hopefully, in India. It's got a great cast. We've got great-looking people, very good performers. Fairly new. I'm introducing a new girl, and Not a it's guy? great fun. Not a guy? Yes, a guy too. A guy too, too. incidentally. Yeah. अच्छा, Right इतनी सारी जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है, जो खूबसूरत लड़कियों के साथ तुमने काम किया, उनमें से सबसे ज्यादा जो वाइब्स थे वो किसके साथ अच्छे थे? जो लड़की है जिससे मेरी सबसे ज्यादा वाइब्स है वो है कुणाल विजयकर। वो बहुत ही उसके साथ मेरे सॉलिड वाइब्स है। Has it ever happened that you have dated about 5-6 girls at one time? And kept them all in the dark? I cannot talk about it. Oh, nobody will get to know. I mean, No, they will. They will. My girlfriend will watch the show. Which one? I have only one girlfriend. And the rest? She doesn't know about them. So Okay, great. Can't talk You about manage it. it pretty well. Yeah. So, well, I hope so. And since she doesn't know about them, so I think I must be managing pretty well. No, seriously, it's been great fun. I mean, the adulation, and the only thing I fear is anonymity. So I guess I'm having fun with the adulation and the euphoria. It's मजा आ रहा है. अच्छा, एक एक्टर जो है, एक अभिनेता जो अपने आप से कितना ऑब्सेस्ड रहता है? Actors definitely are megalomaniacs. They cannot see beyond themselves after a Their certain nose. point. Probably to the point of insensitivity. How do you get along with your brother? Oh, famously. Yeah, we've never had any kind of. He was already there when I Yes, came in, yes. and they used to ask me, so is this going to lead to a sibling rivalry? Yes. But he's. वो तो खैर, हाँ, वो बड़ा पेटेंट क्वेश्चन रहता है. हाँ. बट ऐसा कभी तुम लोगों ने कोशिश की कि दोनों साथ में काम करें? हाँ, And create- कोशिश की थी. In fact, we started a film together, which was very nice film. Unfortunately, it didn't get completed. It's called Gaata Rahe Mera Dil with Shilpa Shetty and me and Ronit. But unfortunately, it didn't get made, produced as is. But that was the only thing which we did together. स्वाभिमान करते हुए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. That's what I wanted to do. That's my cup of tea. Comedy just happened to me. Comedy just happened. Yeah. And you enjoying doing comedy? Yes, I love it now. If you'd asked me this question 1.5 years back, I would have said I don't know how to do comedy. But you never do comedy. Comedy happens. Comedy happens. कई लोग तो हमारे ज्यादातर एक्टर सीरियस रोल करते हैं, but it appears like comedy. So comedy always happens, you see. It happened good. But Swabiman, I maintain it was. I used that as my training ground. That's what molded me as an actor. तुम्हारे स्कूल के दिन कैसे थे? School ke din, very studious. I was a very, very studious, serious kind of boy. How did this vault fast, so to speak, jumping about the fence happened that you decided, तुमने मतलब being very academic and suddenly you decide that okay, you're going to be an actor. How come? It just happened, like you said. Things happen. It just happened. I was doing my MBA in Bombay, and MBA? I was doing my business management, and I just got an offer which I was tired of studying. Really, अच्छा. I said I don't want to study anymore. मतलब मैं But तुम अच्छे थे. तुमने कहा तुम मैं अच्छे अच्छा था. I was always a first class student, but वो And now you're a first class actor. I hope so. Why do you think the industry is going through a low phase? Because Rohit Roy is in television? No, I don't know. Well, I hope to believe that, but But why not? Yes, why not? I mean, why like, not? you know, the best. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि एक्टर के लिए कितनी प्रतिभा और कितने भाग्य की जरूरत है फिल्म में सक्सेसफुल होने के लिए? मेरी ये थिंकिंग है कि आप कितने भी टैलेंटेड है, कितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं, कितने भी बेहतरीन दिखने में हों, लेकिन आपके पास जब तक लक और वो करेक्ट टाइमिंग नहीं है, आप मतलब वो Timing is everything, Shekhar. Absolutely. timing and that luck factor, I can't doubt that. But I have a strong feeling that within the next 6 months, 8 months, that people say things are not going to pick up, but I feel things are going to pick up and films are going to happen. Great, Rohit. It was wonderful. Thank you so much. And thank you.